मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कुत्ते आधी रात को या रात के किसी भी पहर को अचानक भौंकना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनके पास कोई इंसान या जानवर बज़ाहिर नहीं होता। सुनसान गलियों में कुत्ते क्यों भौंकते हैं? कई लोग ये भी कहते हैं कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं और मखलूक़ात होती हैं जो रात को वो देख लेते हैं जो कि इंसान नहीं देख पाता, जैसा कि जिन्नात, भूत वगैरह। लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहती है? इसकी वजह ये भी है कि कुत्ते रात को अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि इस वक्त इंसान भी चलते फिरते और काम काज करते नज़र नहीं आते। जानवर और परिंदे भी अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। इस तरह जब कुत्तों का गिरोह रात को किसी सुनसान गली में जाता है और बिल्कुल खामोशी और तारीकी देखकर अकेलापन महसूस करता है, तो वो इंसानों की तवज्जो हासिल करने के लिए भौंकना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब कोई एक कुत्ता भौंकता है तो उसे देखकर और सुनकर दूसरा कुत्ता भी भौंकना शुरू कर देता है। ये भी कहा जाता है कि जब कुत्ते बोर होते हैं तो वो बिलावजा भौंकते हैं। कुत्ते इंतहाई सेंसिटिव भी होते हैं। उनके सूंघने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है और रात को तो शोर भी नहीं होता। तो अगर इनको रात की खामोशी में थोड़ी सी भी आवाज़ महसूस हो जाए तो जो इसके ताक़ब में भौंकना शुरू कर देते हैं। उनको अगर रात के साए में कोई छोटा सा कीड़ा भी नज़र आ जाए तो ये बेचैन हो जाते हैं और उनकी स्मेलिंग पावर भी इंसान से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। कुत्ते भी सोशल होते हैं। जब वो झुंड में होते हैं और कभी कभी बिखर जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब वो लंबी लंबी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, जिस तरह से कि वो रो रहे हों। लेकिन जो ज़्यादा उम्र के कुत्ते होते हैं वो रोते नहीं बल्कि भौंकते हैं, यानी वो लंबी आवाज़ें नहीं निकालते। इस तरह वो दूसरे कुत्तों को कम्युनिकेट करते हैं। यानी रात को जो आप आवाज़ उनकी सुनते हैं वो रैंडम भौंकना नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसका मतलब दूसरे कुत्ते समझते हैं। तभी तो कुत्ते एक साथ खेलते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ सोशलाइज करते हैं। इनफैक्ट नेचर में सभी परिंदे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अक्सर आपने परिंदों को भी गिरोह दर गिरोह उड़ते देखा होगा, या सुबह सुबह जब एक मुर्ग अजान देता है तो दूसरा मुर्ग फ़ौरन उसकी आज़ान के जवाब में आज़ान देता है, यानी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। शायद आपने देखा होगा कि मुर्गा चोंच में दाना लेकर नीचे फेंक देता है और कुट कुट की आवाज़ निकालता है, तो बाकी मुर्गियाँ फ़ौरन दौड़कर उसके पास आ जाती हैं। तो उससे साबित होता है कि परिंदे भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह जानवर भी सोशलाइज्ड होते हैं। मिस्टीरियस साइड से आप देखें, मिस्टीरियस साइड से अगर आप ये चीज़ देखें तो अभी भी कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कुत्तों का सिक्स सेंस होता है और वो रात को कुछ पैरानॉर्मल एनर्जी को फील करते हैं। वो अलग अलग एंटिटीज़ को महसूस करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती। इसके बावजूद भी कई सदियों से इस बात को कुछ लोग मानते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की राय है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपकी नज़र में इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।